चीन के साथ तनाव की खबरों के बीच खबर यह भी है कि बातचीत हो रही है। डोकलाम की सीमा पर झड़प, पेट्रोलिंग पर तनाव से लेकर पूर्वोत्तर की सीमा पर चीन ने हरकत को बढ़ा दिया है। निर्माण कर रहा है, सड़कों को बना रहा है, सैनिकों को बढ़ा रहा है चीन। यानी तनाव डोकलाम से हटाकर पूर्वोत्तर पर शिफ्ट कर चुका है चीन। सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत और चीन की सीमा पर साल 2020 के बाद से लगातार तनाव है। भारतीय सेना के चीफ मनोज पांडे ने बताया कि उत्तरी सीमाओं पर हालात स्थिर हैं लेकिन अप्रत्याशित हैं, यानी कि स्थिति कभी भी बदल सकती है। 7 में से 5 मुद्दों पर हल निकल चुका है, लेकिन अभी भी बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला जारी है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों स्तर पर बातचीत हो रही है। जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि चीन से सटी सीमा पर हालात स्थिर हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि हालात में बदलाव हो रहा है। पूर्वोत्तर की सीमाओं पर चीन की बढ़ती गतिविधियों से केंद्र भी वाकिफ है। पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं कि चीन की साजिश देश की सीमाओं पर लगातार जारी है। अब उसने व्यापार को फंड दिया है और मिजोरम सीमा तक एक डबल लेन सड़क बनाई है। दावे के मुताबिक मिजोरम इस बारे में मोदी सरकार को चिट्ठी लिख चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इससे वाकिफ करा दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी खामोशी है। द हिंदू के लिए रिपोर्ट करते हुए पत्रकार विजेता सिंह लिखती हैं कि म्यांमार में चीन की डबल लेन सड़क के काउंटर के लिए भारत सरकार भी मिजोरम में सड़क बना रही थी, लेकिन फंड की कमी के चलते सड़क का काम रुक गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस रोड का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पिछले 26 महीने में 1 मीटर भी सड़क नहीं बनी। इस बाबत मिजोरम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और बताया कि हालात क्या हैं। भारतीय सेना के चीफ का बयान और द हिंदू की रिपोर्ट को अगर एक साथ रखकर देखें तो ये साफ होता है कि चीन भारत के पूर्वोत्तर पर रोड बना रहा है, यानी कि सैन्य आवाजाही को आसान बनाने की हर जुगत में लगा हुआ है ताकि भारत की सीमा तक उसके सैनिक आसानी से पहुंच सके, उसके साजो सामान को आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके उलट भारत सरकार इस बारे में संजीदा दिख नहीं रही है। तभी तो हालात ये हैं कि 26 महीने में 1 मीटर रोड भी नहीं बन सकी और जो फंड दिया गया वो फंड भी उस रोड को बनाने के लिए काफ़ी नहीं। फंड खत्म हो गया है, रोड बन नहीं रही है और चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हालांकि सेना के चीफ मनोज पांडे ने यह भी माना है कि पूर्वोत्तर के विपरीत चीनी सैनिकों की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि भी हुई। अरुणाचल और नॉर्थ सिक्किम के पास भी चीन ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया है, सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। लेकिन सेना यह भी कह रही है कि हर स्थिति पर हमारी नज़र है और हम हर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भारतीय सेना के चीफ मनोज पांडे ने भी ये साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हमें अपने दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए ये पता चल रहा हो कि वो किस तरह के निर्माण को कर रहा है और किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उसके उलट हमारी तरफ से सिर्फ नजर बनाए रखना काफी होगा या फिर उसकी उस गतिविधि का उसी के अंदाज में जवाब देना जरूरी होता है। ये तमाम आकलन होना भी जरूरी है और केंद्र सरकार को इस बाबत जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि चीन वो दुश्मन है जो उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है।